हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। बात करते हैं एडी और बीसी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एडी और बीसी को लेकर ही है, तो अब हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात कि एडी और बीसी किस कैलेंडर का पार्ट है। तो ये जो एडी और बीसी हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पार्ट माने जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एडी की। तो एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है। एनो डोमिनी इसका मतलब होता है, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ईश्वर के वर्ष में। ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया कि ईश्वर के वर्ष में। इसका प्रारंभ ईसा मसीह के जन्म तिथि से लिया जाता है। ठीक है। यानी कि जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था, वहीं से इसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। एडी का मतलब क्या हो गया? जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस वहां से एडी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या दुनिया नहीं थी? तो दुनिया तो उसके पहले भी थी। तो उसके पहले की डेट्स को हम किस तरीके से मेंशन करेंगे? तो उसके लिए दूसरा टर्म निकाला गया, जिसे कहा गया बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के वर्षों को ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है। अब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म और उसके बाद के वर्षों को एडी से डिनोट कर दिया गया, और उसके पहले, भाई दुनिया तो उसके पहले भी थी, तो उसके पहले के जो वर्ष थे उन्हें बीसी से डिनोट कर दिया गया। ठीक है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आजकल बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। और एडी की जगह पर सीई का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि एडी, बीसी, बीसीई, सी, ये आखिर है क्या। ठीक है। तो बीसी क्या है? बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और बीसी की जगह पर प्रयोग किसका हो रहा है? बीसीई का। तो इसका अर्थ हो गया बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। बिफोर क्राइस्ट से मतलब क्या हो जाता है? क्योंकि एक ये धर्म, जब ये कैलेंडर बनाया गया था, इसे धर्म विशेष रखा गया था। फिर जब इस कैलेंडर को न्यूट्रल किया जा रहा है धीरे धीरे, तो क्या किया गया? इसको बीसी को क्या कर दिया गया? बीसीई बना दिया गया, और इसे बिफोर कॉमन एरा बना दिया गया। ठीक है। एडी का मतलब था एनो डोमिनी। ठीक है। अब एडी की जगह पर किसका प्रयोग होने लगा है? सीई का, जिसको क्या कहा गया? कॉमन एरा कहा गया। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज आती है, वो ये है, ये अगर हम मान लें ईसा मसीह के जन्म का वर्ष है, यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर के आगे के जो साल हुए, उन्हें क्या कहा गया? एडी कहा गया, या अब उन्हें क्या कहा जाता है? सीई कहा जाता है, यानी कॉमन एरा कहा जाता है। लेकिन उनके जन्म से पूर्व के जो वर्ष हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर कॉमन एरा उसे कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इतने सारे कैलेंडर जारी क्यों किए गए? जब एक कैलेंडर से काम चल सकता था, तो इतने सारे कैलेंडर क्यों जारी किए गए? तो इसका आंसर है कि जो भी राजा महान हुआ, उसने अपनी उपलब्धियों के रूप में इन्हें जोड़ने का प्रयास किया। तो उसने क्या किया कि अपने राज्यारोहण पर, ठीक है, या किसी राजा ने अपने पुत्र के जन्म पर, इस तरीके से कैलेंडर स्टार्ट किए। कुछ कैलेंडर्स यहाँ पर मेंशन हो गए, क्यों? क्योंकि उनका प्रचलन एक बड़े क्षेत्र में रहा। कुछ कैलेंडर प्रचलन में नहीं आ पाए, क्योंकि उनका क्षेत्र बहुत सीमित रहा, और वो कैलेंडर खत्म हो गए, या लोगों के आम प्रचलन में नहीं आ पाए। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कैलेंडर की। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो एक इंटरनेशनल कैलेंडर बना। ठीक है। जब वो एक इंटरनेशनल कैलेंडर बना, तो अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जो डेट्स थी, हर डेट अपने अपने कैलेंडर के हिसाब से चल रही थी। ठीक है। अब जब सारी डेट्स अपने अपने कैलेंडर के हिसाब से चलेंगी, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी घटना कब घट रही है? ठीक है। तो अब क्या किया गया कि उन सारी घटनाओं को, जो भी घटनाएं घटी थी, उन सारी घटनाएं एक डेट पर मेंशन हो सके, इसीलिए क्या किया गया कि जो भी पुराने कैलेंडर्स थे, चाहे वो विक्रम संवत रहा हो, चाहे वो शक संवत रहा हो, जो भी इतिहास से हमें डेटास प्राप्त होते हैं, उन सारे डेटास को हमने किस पे रखने का प्रयास किया? ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर उसे रखने का प्रयास किया। इसीलिए हमने उसे एडी और बीसी में रखा। ठीक है। जब हमने उसे एडी और बीसी में रखा, तो क्या हुआ? चीजें हमें एक लाइन में दिखाई देना शुरू हो गई, कि घटनाएं एक क्रमिक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और इसी सुविधा की वजह से हमने सारी चीजों को क्या किया? ग्रेगोरियन कैलेंडर में रखा। ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब लास्टली बात कर लेते हैं कन्वर्जन की, किस तरीके से किसी संवत को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई संवत आपको दिया गया है, और वो संवत ईसा पूर्व का है। ठीक है। ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म के पहले का मतलब हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर के जारी होने से पहले। ठीक है। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर से जारी होने के पहले अगर वो जारी हुआ है, तो जो पहले जारी हुआ था वो कैलेंडर बड़ा होगा, यानी
मान लीजिए कि मेरा जन्म होता है 1500 में, ठीक है, और मेरे भाई का जन्म होता है 1600 में, ठीक है, तो मेरे और मेरे भाई के बीच में कितना अंतर हो गया? 100 साल का अंतर हो गया। लेकिन बड़ा कौन हूं? मैं। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म हुआ था पहले, तो जो पहले जन्मा वो बड़ा हुआ। तो उसी तरीके से कैलेंडर्स में है, तो जो विक्रम संवत है या जो ईसा पूर्व के कैलेंडर हैं, वो सारे कैलेंडर बड़े हैं किससे? ग्रेगोरियन कैलेंडर से। और जो ईसवी के कैलेंडर हैं वो सारे छोटे हैं किससे? ग्रेगोरियन कैलेंडर से, ठीक है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर को हमने क्या मान रखा है? बेस, क्योंकि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होने की वजह से हमने उसे मान लिया है बेस, और जितने अन्य कैलेंडर हैं उन सबको उसी बेस लाइन के ऊपर सेट करने का हम प्रयास करते हैं। तो जितने भी, अब मान लीजिए जैसे ये रही एक लाइन, ठीक है, और ये वर्ष है ग्रेगोरियन कैलेंडर का, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर इस वर्ष जारी किया गया था और इसे मान रखा है हमने 0, ठीक है। कोई भी कैलेंडर जिस दिन जारी किया जाता है तो उसकी तिथि कहां से स्टार्ट होगी? भाई पहले दिन से स्टार्ट होगी, तो 0 से उस दिन कौन सा वर्ष होगा? क्या एक वर्ष बीत चुका है? नहीं, तो 0 से स्टार्ट होगा। तो हमने क्या किया? ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान लिया 0। अब इसके पहले के जितने भी ईयर हैं वो क्या हैं? बीसी के, और इसके बाद के जितने के ईयर हैं वो किसके हैं? एडी के, ठीक है। तो जो बीसी के कैलेंडर हैं वो सब इधर आएंगे, ठीक है, और जितने एडी के कैलेंडर है वो सारे इस साइड आएंगे, ठीक। तो जितने भी बीसी के कैलेंडर हैं वो बड़े हैं किससे? ग्रेगोरियन कैलेंडर से। और जितने एडी के कैलेंडर हैं वो छोटे हैं किससे? ग्रेगोरियन कैलेंडर से, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर को हमने क्या मान रखा है? बेस, ठीक है। तो पीछे के जितने कैलेंडर हैं बीसी वाले वो सारे बड़े हैं और एडी वाले सारे छोटे हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की, कि किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि कोई संवत ईसा पूर्व शुरू हुआ हो, ईसा पूर्व का मतलब अगर कोई कैलेंडर बीसी में शुरू हुआ था, ठीक है, तो उसकी हम किस तरीके से डेट निकाल सकते हैं? तो ईसवी के सन को, अब जो यहां पर लिखा है मैं उसे नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको पूरी चीज को समझा देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हुए चलते हैं विक्रम संवत को। मान लीजिए विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 57 बीसी में, ठीक है। अब विक्रम संवत की स्टार्टिंग हुई है 57 बीसी में, और जो ये वाला कैलेंडर है कौन सा? ग्रेगोरियन वाला, वो कब स्टार्ट हुआ? वो हम मानते हैं 0 में स्टार्ट हुआ, ठीक। यानी कि ये इससे कितना बड़ा है? 57 वर्ष बड़ा है, ठीक। कौन सा कैलेंडर? विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना बड़ा है? 57 वर्ष बड़ा है, ठीक है। और अगर हम मान लें कि 2022 में, ठीक है, 2022, अब 2022 हम किस अकॉर्डिंग मानते हैं? 2022 मानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो 2022 में विक्रम संवत का कौन सा साल होगा? तो हम क्या करेंगे? 2022 में क्या करेंगे? अगर हम 57 जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 57 साल बड़ा है कौन? विक्रम संवत। किससे? ग्रेगोरियन कैलेंडर से। और जो ये हमें 2022 दिया गया है, ये किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है और हम इसे उसके कैलेंडर के अकॉर्डिंग ले जा रहे हैं, चूंकि हमें पता है कि वो 57 साल बड़ा है, तो हमने इसमें क्या किया? 57 साल ऐड कर दिए, ठीक है। हमने देखा कि 2022 में अगर हम 57 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? तो 2079 मिल जाता है हमको, ठीक। यानी कि अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये जो साल चल रहा है वो 2022 है, लेकिन विक्रम संवत के अकॉर्डिंग ये जो साल है वो कौन सा है? 2079, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस किसमें? विक्रम संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर में। अब अगर दे दिया जाए आपको विक्रम संवत का ईयर, ठीक है, कि मान लो ये चल रहा है 2035, किसके अकॉर्डिंग? विक्रम संवत के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए कि 2035 चल रहा है विक्रम संवत के अकॉर्डिंग, तो ये बताओ कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ष चल रहा होगा? तो हम इसमें क्या करेंगे? तो हम इसमें घटा देंगे कितना? 57। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 57। क्यों? क्योंकि हमें पता है ग्रेगोरियन कैलेंडर छोटा है और विक्रम संवत जो है वो क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो हम इसमें से 57 माइनस कर देंगे। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया है, तो आप इसे देख लेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपके कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अगर कोई कैलेंडर ईसवी का दिया हुआ है तो उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक। जैसा कि लैंग्वेज लिखी हुई है आप सब इसे पढ़ लेंगे, बाकी मैं समझाने वाला समझा देता हूं पोर्शन, ठीक है। अगर कोई कैलेंडर ईसवी का दिया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो ईसवी वाला कैलेंडर हमेशा ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं।
तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो शक संवत है वो कब स्टार्ट किया गया था? 78 एडी में स्टार्ट किया गया था। यानी 78 एडी का मतलब क्या हो गया कि ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से छोटा है। ठीक है, अब जब ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से छोटा है तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे क्या कि जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि 2022 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2022 चल रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि शक संवत के अकॉर्डिंग ये कौन सा वर्ष चल रहा है तो आप क्या बताएंगे? तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से कैलेंडर का पूछा गया है। ठीक है, आपने देखा कि हमसे पूछा गया है शक संवत का, और शक संवत कब जारी हुआ था? वो जारी हुआ था 78 एडी में। एडी का मतलब हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर के बाद कितने साल बाद? 78 साल बाद। तो हम क्या करेंगे? 78 इसमें से माइनस कर देंगे। अगर हम 78 माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल ईयर्स पता चल जाएंगे कि ये इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो हमने जब इसको माइनस किया तो कितना आया? 1944। ठीक है, 1944 हमारे सामने आ जाता है। 1944 से अर्थ क्या हो गया? यानी कि जो 2022 है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये 2022 है, लेकिन शक संवत के हिसाब से ये 1944 चल रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें विक्रम संवत की तो वैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये 2022 है, लेकिन विक्रम संवत के अकॉर्डिंग ये क्या है? 2079 यानी 2079 है। ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे? इसको वाइस वर्सा कर लेंगे। वाइस वर्सा मतलब उल्टा कर लेंगे। कैसा उल्टा? अगर आपको दे दिया जाए कि शक संवत के अकॉर्डिंग ये जो ईयर है ये 1944 चल रहा है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि अगर शक संवत के हिसाब से ये 1944 है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये कौन सा वर्ष होगा? ठीक है, या इसे एक सामान्य वर्ष में बदलिए, तो आप किस तरीके से बदल देंगे कि जो भी वर्ष दिया हुआ है शक संवत में उसमें आप 78 ऐड कर देंगे और आपको प्राप्त हो जाएगा कि कौन सा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ईयर चल रहा है। ठीक है, ये उसी की थ्योरी लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लेंगे, आपको पूरे कैलेंडर में आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी कंफ्यूजन होगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपके सारे कंफ्यूजन्स को हम दूर करके रहेंगे।